हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहें। और ये देखिए, मैं अपने पौधों को चेक कर रही थी कि कहीं से ये ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह हरे भरे हो रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह से। और जहाँ से ये ख़राब है मैं इसी को इस कटर से कट कर दूँगी। और ये देखिए, ये पत्ते भी सही हो रहे हैं और नए नए भी इसमें ये देखिए छोटे छोटे से ये आ रहे हैं। अच्छे से ये उग जाएंगे तो फिर यही बड़े पत्ते बन जाएंगे। ये भी अभी न्यू है, देखिए कितनी अच्छी चमक है इसमें। ये भी अभी आया है, ये पहले का ही है, इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग है। हरा धनिया तो मेरा जो बाहर था बड़ा वाला वो सब ख़राब हो चुका है और इसमें भी ये थोड़ा बहुत है। मैं इसको इस्तेमाल तो नहीं करूँगी, बस वैसे ही इन्हें तो वैसे मैं गिलासों को फेंक दूँगी क्योंकि ये चटके हुए हैं। तो ये चटके हुए गिलास हैं, तो बस मैंने वैसे ले लिए थे मजबूरी में कि चलो कोई नहीं, उठा लेती हूँ, इनको लगा लेती हूँ इसमें हरा धनिया। वैसे चटकी हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चटकी हुई चाहे शीशा हो या कोई भी बर्तन हो चटका हुआ, तो ये दोनों बर्तन चटके हुए हैं, तीनों बल्कि चटके हुए हैं सभी। और वैसे भी बंदरों ने इन हरा धनिया को हाथ लगा दिया है और चटकी हुई चीज़ घर में रखनी भी नहीं चाहिए। और ये देखिए, सर्दी की वजह से मेरे प्लांट नीचे ख़राब हो रहे हैं, ये सारे पत्ते सूख चुके हैं। और अभी हमारा बेबी घर पे आया नहीं है। आप सभी लोग में हमारे बेबी के लिए दुआ कीजिए, जल्द से जल्द ठीक होकर वो घर आए। और इधर की मैंने साफ़ सफाई कर ली है और इस रूम में अभी मैंने साफ़ सफाई नहीं की क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं और आफिया हैं यहाँ पे। आफिया को मैं नहलाऊँगी और इधर की साफ़ सफाई अभी मैंने नहीं की, इधर मैं कर रही हूँ। और इधर देखिए, अब मैं छत पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। छत पे कपड़े फैलाने, छत का जाना आज से मेरा बंद बिल्कुल। जब मेरे कपड़े ऊपर जाके नहीं सूखेंगे, सूरज मामा भी नहीं निकल रहे हैं, तो इस वजह से मैं ऊपर ले कपड़े नहीं जाऊँगी। करूँगी इस कमरे की साफ़ सफाई। इस कमरे में देखिए, आफिया ने ये टेडी बेयर अपने यहाँ डाला हुआ है और ये इनके अब्बू कपड़े चेंज कर रहे थे, तो उनको क्या पहनना है, जो नहीं पहने हैं वो ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। इधर रख दिए हैं मैंने अंडे उबलने। ये मेरी छोटी सी देगची है, जैसे बोलते हैं जिसको दिकचिया, छोटी सी, बहुत छोटी सी क्यूट सी है ये देखिए, यहाँ की सफाई तो मैंने कर दी है और ये भी सब सेट कर दिया है। अब मैं चलती हूँ, थोड़े से बर्तन है वो धो लेती हूँ। अब इन कपड़ों को अभी क्या करना है, अब इनको एक काम करती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े उठाऊंगी और उनको डायरेक्ट ऐसे ही प्रेस करने बैठ जाऊंगी, जिससे इनकी सील निकलती नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कपड़ों में, सीलन वालों में। इधर चलकर मैं बर्तन धोऊंगी और खाने में आज मुझे बनाने हैं अंडे आलू। देखिए, हमारे बनते हैं अंडे आलू। बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं। सर्दियों में तो ठंडा पानी भी बहुत ही ज़्यादा हाथ सुन कर देता है, तो ये वाली टंकी हमारी डायरेक्ट पानी की, जब हम समरसेबल चलाते जब आता है, और इसमें टंकी का पानी आता है जो कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और ये वाला पानी गर्म का है, इसमें गर्म आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म आता है। तो इसलिए मैं गर्म पानी से तो धोती नहीं हूँ क्योंकि हाथ फट जाते हैं गर्म पानी से, तो मिक्स करके भी नहीं करती, बस मैं इसी से धोती रही हूँ डायरेक्ट। तो इसी वजह से मैंने इनसे मंगवाए हैं ये ग्लव्स। मैं इन ग्लव्स से अपने बर्तन धोऊँगी। फ़ोन खड़ा करने के लिए, टिकाने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने ये अपनी दुकान से ला के दी नीचे से। ये मेरे पास और भी हैं, तो मैं इसी पे अपना फ़ोन टिकाऊंगी और इसको रख के फिर अपने जो भी मेरे वर्क होता है वो सब कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने ग्लव्स पहन लेती हूँ, अच्छे से काम हो जाएगा। ग्लव्स मैंने दोनों पहन लिए हैं। अब मैं धोना शुरू करती हूँ अपने बर्तन। ये हमारी रात की साफ़ी है, इसको रात को पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ के चला जाता होगा, इसलिए इसको 2-3 बार ऐसे सादे पानी से धो लेते हैं। उसके बाद में अच्छे से हाथ बना के अपने बर्तन धो। अगर हमारे हाथ में साफ़ी नहीं पकड़ जा रही, देखिए इससे ये थोड़ा हार्ड वाला होता है, जैसे एक होता है प्लेन वाला,
तो पिलाने वाले से तो हम बर्तन वॉश कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो हमारा बहुत इजी काम हो जाएगा। इससे भी थोड़ा सा लिक्विड इस पर डालें, ये साबुन लगाएं और अपना बर्तनों को इस तरह से ऐसे इसी से इनकी जो कांटे कांटे से हम अच्छे से बर्तन धुल जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बर्तन एक तो हम लोग धो लेते हैं। देखिए मैं जब अपने घर में रहा करती थी, मेरी अम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा साफ़ सफाई कर लो, तो मैं साफ़ सफाई करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज़ करती थी। लेकिन जहाँ पे मैंने ना कुरान शरीफ पढ़ा है ना, तो वहाँ पे जाके मेरा सभी काम फेल हो चुका था कि हम देखिए झाड़ू तो सभी को आती है। आप लोग भी ये सोचेंगे कि हाँ भाई ये क्या बात हुई कि झाड़ू पोछा बर्तन जो इंसान करके अपने घर से जा रहा है किसी के यहाँ कलाम पाक पढ़ने कलाम हैं, तो वो वहाँ जाकर उसको कह दिया जाता है कि नहीं तुमको नहीं आता, तुमको फिर से काम सिखाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे यही बोलती थी कि नहीं मुझे तो आता है, मैं तो करके आती हूँ, बिल्कुल अभी अभी करके आई हूँ। तो वहाँ पे काम सिखाया जाता था, हर मतलब कपड़े धोने का तरीका सब चीज़ सिखाया जाता था। यहाँ तक कि बर्तन मेरे से चेक कराया कि आप कैसे धोती हो बर्तन, तो मैंने उनको धो के दिखाया तो मेरा बर्तन धोना फेल हो चुका था। तो मुझे बर्तन धोने का तरीका बताया, उसको हम कैसे धोएंगे, पाक करेंगे। हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, ऐसा बर्तन धो लिया, यूँ कर लिया, मतलब ऐसा तड़का करा और कर दिया। लेकिन वहाँ अच्छी तरीके से बर्तन धोया और बर्तन के अंदर हाथ डाला, बर्तन के अंदर हाथ डालकर अच्छी तरीके से पानी डाल के धोया। लेकिन लास्ट में जो धोते हैं उसको पाक करते हैं, बाहर से ऐसे पकड़ते हैं, तीन बार उसके अंदर पानी डाल के उसको पाक किया जाता है और बर्तन को बाहर से ही ऐसे पकड़ा जाता है अच्छी तरीके से। सभी बर्तन मेरे धुल गए हैं और ये देखिए ये थोड़े से ही बर्तन थे, तो इसलिए मेरे जल्दी धुल गए थे। सर्दी हो या गर्मी हो, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करने चाहिए। और बहुत इसमें ये एक प्लेट इतनी चिकनी थी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको कैसे करूँ गर्म पानी, लेकिन नहीं मैं इसी लिक्विड से धोती हूँ ये बर्तन। ये लिक्विड लाई थी मैं अपने मायके से, वहाँ मिलता है बनता है वहाँ पे ये, तो बहुत इससे ईजी बर्तन धुल जाते हैं, चिकने बर्तन तो बहुत ईजी धुल जाते हैं, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इधर साफ़ सफाई बस मेरी किचन की भी हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया बर्तन धोने का तरीका, धोना उसको फिर पाक करना, तो देखिए बुरा तो मुझे लगता था उस टाइम जब वो मेरे काम में कमियां निकालती थी, लेकिन वही है ना कि बड़ों की बात की बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े जो सिखा रहे सही सिखा रहे। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि अम्मी वहाँ पे ना मेरे बर्तनों में कमी निकाली जाती, कहते कि ऐसे नहीं धोते हैं, इसको पाक करते हैं, इसको पाक करने का तरीका तुमको मालूम है। मेरे से धुलवा के देखे थे तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे धुलते हैं बर्तन। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तभी से मैं ऐसे ही करती हूँ। वैसे जो काम मुझे सिखाया मैं वैसे ही करती हूँ। और इधर मुझे मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आप अपना चूल्हा चेंज कर लो, ये स्टील का है, अब तो पत्थर के चल रहे हैं। तो देखो जी ये है मेरी शादी का चूल्हा और मेरा शादी का चूल्हा है ये। तो इसे मैंने अभी 3 साल पहले ही निकाला है, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी सास के यहाँ चूल्हा था, तो 2-3 चूल्हे वहाँ चेंज हो चुके थे। वहाँ पे पहले ब्लैक चूल्हा वैसे ही था, लोहे का सा, अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा चलता था। फिर मेरी शादी के बाद से ही 2 चूल्हे वहाँ पे पत्थर के आए थे, इस्तेमाल हुए थे। तो मेरा चूल्हा तो जैसे भी था निकला ही नहीं था। वहाँ उनके स्टील के अपने भी थे, थोड़े दिन चले होंगे पहले कभी, तो उन्होंने अपने तो ऐसे ही बेच दिए कबाड़े में। लेकिन वहाँ पे पत्थर के चूल्हे हैं उनके पास घर पे। तो मेरा चूल्हा मेरे बर्तनों में यही था, तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया। तो देखो मैं ऐसे तो फेंक नहीं सकती, जब मेरा चूल्हा इतना अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा चूल्हा ख़राब होगा तभी मैं अपना चूल्हा चेंज करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। चीज़ अच्छी चल रही है तो मैं क्यों करूं, तो इसलिए मेरा चूल्हा तो यही रहेगा। बर्तनों के साथ साथ मैं सभी डेली अपनी टहल को भी ऐसी साफ़ कर देती हूँ। अब कल के ऊपर छोड़ दूँगी तो फिर वो जम जाता है ज़्यादा। और इसको मैं इस्तेमाल कर यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि मेरा यही काम आता है। ये देखिए हो गई है किचन मेरी साफ़। ये ग्लव्स है तो बहुत काम के,
बर्तन भी अच्छे धुल जाते हैं, हाथ गीले नहीं होते। लेकिन हाँ, ठंडा पानी अगर है तो ठंडा तो लगेगा ही ना, ठंडा महसूस होता तो ज़रूर है इससे। लेकिन हाँ, हाथ गीले नहीं होते, जो हमें बाद में फिर बहुत आराम मिलता है। इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। मैं तो इनको ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा ऐसे सादा पानी बहा दिया, फिर इनको भी यहाँ पर लटका दो। जो थोड़ा बहुत पानी होगा सब सूख जाएगा। तो देखिए, जो मैंने काम सीखा अपने उस्तानी के यहाँ पे, बर्तन कहीं नहीं, और भी बहुत से काम हैं। तो मैं आपके साथ में सभी काम शेयर करूँगी, मैं आपके साथ में सभी चीज़ें। तो जो चीज़ किसी के काम आ जाएगी तो वो बहुत अच्छी बात है। कोई उन बर्तनों को या कपड़ों को ले लो, रोटी के दस्तरखान ले लो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि हमें नहीं आता काम करना, तो देखो हमें सभी को आता है। लेकिन एक होता है तरीका और एक होता है सलीका। तो सलीके वाला काम होना चाहिए। जैसे कि मैं तो करती थी काम अच्छे तरीके से, तो मेरे भी कहा था कि बेटा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक तुम पे है कि माँ है, लेकिन मेरे से पहले तुम्हारी उस्तानी का हक है। तुमसे वो जो कहें तुम वही करना। बल्कि वो तो वहाँ जाके उनको ये भी बोल के आई थी कि बहुत अच्छी तरीके से इनसे काम कराना, बहुत अच्छे से इनको पढ़ाना, और खाल खाल आपकी और हड्डी हड्डी मेरी। मुझे ऐसा बोला था। उसके बाद से फिर मैंने अपनी अम्मी का मुंह देखा कि ऐसा बोल दिया मेरे लिए, तो फिर मैंने अपने उस्तानी के लिए कुछ भी नहीं बोला कि जो भी वो मुझे कहेंगी मैं वही करती जाऊंगी। उस्तानी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, आमीन। और बहुत ही अच्छी आदत की थी, बहुत अच्छे से कलाम पाक पढ़ाती थी। मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह से वो मुझे कलाम पाक पढ़ाती थी, तो वो चीज़ मुझे आज भी याद आती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरी उस्तानी याद आती हैं। जब भी मैं कलाम पाक खोल के बैठती हूँ, पढ़ती हूँ, तो जैसे मैं उनके पास बैठ के उनको सुनाती थी, तो वो मेरा सुनती थी, दूर से बैठ के भी सुनती थी, पास से बैठ के भी सुनती थी। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ कि वो मेरे सामने बैठी हैं। तो पता है, जब मैं अकेले में होती हूँ, बच्चे होते तो मैं कुछ नहीं, लेकिन जब मैं अकेले में होती हूँ ना, तो मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी उस्तानी मेरे सामने बैठी हैं। बहुत मोहब्बत करती थी वो मेरे से, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में भी उन्होंने मुझे याद किया और मैं उनसे मिलने भी गई थी। उन्होंने मुझे बुलवाया फ़ोन पर कह के। उनके इंतकाल को मेरे ख्याल से 4 साल हो चुके हैं, 4 साल हो गए हैं या फिर चौथी साल चल रही है। तो मैंने उनसे उनके जिंदे भी कहा था कि भाभी, अल्लाह ना करे आपको कुछ होए तो मैं तो इस घर में आना ही छोड़ दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, तुम मेरे बाद भी मेरे घर में आने जैसे हमेशा आती हो। कोई मजबूरी होती थी तो मैं नहीं जाती थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं झपट में आ जाते हैं, तो मैं जाती नहीं थी। लेकिन अगली बार मैं सॉरी बोल दिया करती थी उनसे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं गई हूँ। लेकिन जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी, अब के जाऊँगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी जाऊँगी तो मैं आप लोगों को अपनी उस्तानी का घर दिखाऊँगी ज़रूर। वहाँ सभी लोग बहुत अच्छे थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे। सभी मेरी उस्तानी की बेटियाँ थी माशाल्लाह से, 5 बेटियाँ थीं, 2 बेटे थे, सभी शादीशुदा थे। बस एक बेटी कुंवारी थी, उनकी शादी भी मेरे सामने हुई थी। उनका नाम बेबी है, उनको प्यार से बेबी बोलते हैं, सबसे छोटी बेटी जो है। और उनका दूसरा नाम है, जो असली नाम होता है वो था उनका अक्षा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।